आपका नाम तो मेरा ख्याल एफआईआर वगैरह करवाने के लिए भी भेजा गया है और मुअत्तली भी हुई है। आप तक पहुंची इतला ऐसी? भाई मेरे तक तो कोई इतला नहीं पहुंची, ना हमें इस किस्म की इतला है, ना हमें किसी परवाह है। ठीक है ना, हम बहसीत पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट किया। हमारी वफादारी हमारी पार्टी है, हमारी जमात है। हम जिस सोच और जिस नज़रिए से इस जमात में आए थे, हम उस सोच को लेके चलते हैं। अगर मैं किसी को वोट देकर डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे पहुंचाता हूं तो फिर मेरे पे ये लाजिम है कि मैं फिर अपने सर पढ़ूं। मेरे पे ये लाजिम है कि जिसका मैंडेट मैंने दिया है और जिस मैंडेट के साथ भेजा है वो मेरे मैंडेट के साथ गद्दारी ना करे, मेरे मैंडेट को चंद टकों की खातिर ना बेचे, टिकटों की खातिर ना बेचे और इस मुल्क के साथ और इस अवाम के साथ गद्दारी ना करे। तो मुझे इस चीज़ का दुख था कि मैंने उनको बहसीत पार्टी के नॉमिनेट होने के नाते इलेक्ट किया था। देखिए तैमूर भाई, आप तो लेजिस्लेटर्स हैं जी, और आइन की कस्टोडियन असेंबली समझा जाती है। बिल्कुल। तो आप जब आइन की हिफाजत नहीं करेंगे, देखिए जी, आपको पता है मेरे आप इस हमले में कोई जान से चला जाता। देखिए जी, जानलेवा हमला तो था नहीं। दूसरी बात यह है कि आइन की पासदारी का हमने हलफ उठाया और हम उस पर इंशाअल्लाह ताला कायम है। लेकिन हमने कुछ ऐसे भी हमारे आइन के इदारे हैं कि जिनको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी। जब हमने कोर्ट में ये रिट दायर की हुई थी, पटिशन दायर थी, तो कोर्ट्स को भी ये सोचना चाहिए था, कोर्ट्स को भी ये सोचना चाहिए था कि आप ख्वाहिश के मुताबिक के थ्रू जिसके ऊपर लोटा होने का लेबल है, जो कि पार्टी से डिसलॉयल हुआ है, जो चंद टकों की खातिर पार्टी से गद्दारी कर रहा है, ऐसे शख्स के थ्रू आप सीएम का इलेक्शन करा रहे हैं। हमने तो नहीं इतराज किया, नून के किसी शख्स को बिठा के आप उससे पार्टी का इलेक्शन कंडक्ट करा लें, वाई ओनली डिप्टी स्पीकर। तो फिर हमारी जो खून है और हमारी सरिश्त में शामिल नहीं है कि हम किसी को हमारे साथ गद्दारी करें। और कोर्ट्स तैमूर भाई, कोर्ट्स आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अब फैसला करें। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कोर्ट हक पे, सच पे, इंसाफ पर और जो बात बिल्कुल कानून के मुताबिक है उस पे किया जाए। आप कानूनी रास्ता खुद नहीं लेंगे तो आपके फॉलोअर्स कैसे लेंगे? तो हम यहाँ से आप जीत के आते हैं। रास्ते के ऊपर हम देखें ना, मैंने आपको कहा है कि आप इलेक्शन कराएं, हम इलेक्शन के खिलाफ तो नहीं जा रहे। आज कोर्ट के क्या ऑर्डर थे? चाह रहे हैं कि इलेक्शन कंडक्ट हो। हम ये चाह रहे हैं कि गद्दार और चंद टकों की खातिर बिके हुए शख्स से इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि अगर ये रवायत पड़ गई तो फिर शायद आइंदा आने वाली नस्लें हमें कभी माफ ना करें। इससे आप अपनी नौजवान नस्ल को। हाई कोर्ट की क्या डायरेक्शन थी? हाई कोर्ट की यह डायरेक्शन थी कि आप डिप्टी स्पीकर के थ्रू इलेक्शन कराए जाए। तो आप क्या कह रहे हैं? तो हम चाह रहे हैं कि डिप्टी चाह रहे हैं जी, हमारी ये ख्वाहिश है। चाहत फैसलों के आगे चाहत, हमारी ख्वाहिश है, हम कानून के मुताबिक फैसला चाह रहे हैं। आप भी लिखी जा रही है चाहत, हम फैसलों के मुताबिक चाह रहे हैं और इस पे आप किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि अवामी ख्वाहिशात को इस तरीके से नजरअंदाज कर स्पीकर को मारना अवामी ख्वाहिश थी? नहीं, अवामी ख्वाहिश तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन स्पीकर प्लान किसने किया? स्पीकर को अपने रवैये के ऊपर नजरसानी करनी। ये प्लान किसने किया? आप देखें, आप प्लान क्या था बेसिकली? इस तरीके से जस्ट खुदा की कसम कोई प्लान नहीं था। मैं आप वैसे जज्बाती हो गए, उठा के रोजे की हालत में कह रहा हूँ, कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब एक गद्दार को मैंने सामने देखा कि वो पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होकर पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो मेरे खून ने और मेरे ज़मीर ने इजाजत नहीं दी कि मैं जाकर उस शख्स को। उसका हल है आपका स्पीकर जो होता है, आपका पार्टी चेयरमैन जो होता है, उन्हें डीसीट करने के लिए स्पीकर रिकमेंडेशन भेजता है, इलेक्शन कमीशन मामला चला जाता है। बड़ी है। अब जब अदालतें फैसला नहीं करेंगी, अदालतें इस तरीके से इंसाफ का गला घोटेंगी, तो फिर आप सर पड़ेंगे। नहीं तो आप अवाम है, पब्लिक सेंटीमेंट तो भी है ना। अवाम है, हम पब्लिक में से हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम पब्लिक की वोट लेकर आते हैं। हम पब्लिक के सेंटीमेंट्स को आगे तक लेजिस्लेटर है सर। लेकिन जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब इंसाफ का गला घोंटा जाएगा, तो आप गला घोट देंगे। तो आप देखें ना, जिन मुल्कों का गला घोटा जाएगा, मुल्कों के अंदर इनकलाब आते हैं तो इसी तरह आते हैं। जब कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब इंसाफ नहीं मिलता, तो लोग इसी तरीके से चौकों और चौराहों पर फैसला करते हैं। लोग या एमपीए? देखिए, हम अवाम की नुमाइंदों से आए हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अवाम मुंतखब करती है, हम अवाम से मुख्तलिफ नहीं है। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम अवाम से हटकर वो फैसला करें? हम तो वही बात करेंगे जो अवाम चाहेगी। और अवाम एक बात बताएं तैमूर साहब, आप कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? कोर्ट की बात मान रहे हैं। हम चाहते हैं डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करवाया, आपने नहीं होने दिया। इलेक्शन हो, सीएम का इलेक्शन हो, लेकिन एक ऐसे शख्स के ना हो कि जो गद्दार हो, जिसके ऑर्डर में डिप्टी स्पीकर लिखा हुआ है, की खातिर अपना जमीर बेचा हो। कोर्ट को फैसला नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, चंद टकों की खातिर अपना जमीर बेचकर पार्टी से गद्दारी करते हैं, पार्टी के खिलाफ जाते हैं। इस तरह तो कोर्ट इनके ऊपर आंखें बंद कर लेती है और लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं, हम देखें ना, लड़ाई क्यों हो रही है? जब
अदलिया आंखें बंद कर लेगी, जब अदालतों की तरफ से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आप बताएं ना, ये जो बेचारे जाकर जुराइम करते हैं, इनको क्यों आप जुराइम की मिलती है प्रमोशन की तरफ? इस वजह से कि जब इनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, तंग आकर फ्रस्ट्रेट होकर ये लोग जाकर इस तरीके से कानून को हाथ में आप कानून के एहतराम का दर्श नहीं देंगे? बिल्कुल कानून का इस मुल्क एहतराम करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी तो कैसे कानून को भी अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए। कल फैसला है, आज आपने नहीं माना। हम तो मान रहे हैं, हम तो भी कह रहे हैं आए डिप्टी स्पीकर साहब इलेक्शन कराएं, लेकिन वो लोग जो अपने दिए मैंडेट को इस तरीके से वायलेट होता उसका आइन में हल है ना जी? क्या हल है? उसका हल है कि आपका स्पीकर जो है चेयरमैन के जरिए डिनोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन मसला भेजता है। पैनल्स का नाम इसीलिए दिया है कि चेयरमैन ऑफ पैनल में से किसी और को इलेक्शन, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आप किसी और काफ लीग रिट लेके गई थी, में से किसी को भी करा सर, काफ लीग रिट लेके गई थी, अदालत ने खारिज कर दी थी। अब क्या चाहते हैं, कौन फैसला करे? आप अदालत का फैसला नहीं मानेंगे तो आप फिर मुझे बताएं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन रखेगा? देखिए जी, आप अगर एहतराम नहीं करेंगे तो हम एहतराम करने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं अपना मैंडेट किसी दूसरे शख्स को जो मेरे मैंडेट को जाकर चंद टकों की खातिर बेचे, मेरा ज़मीर ये गवारा। उसका तरीका आपने खुद कुछ बम्बार बन के सोचना है या आईनी रास्ता लेके देखना है? नहीं, खुदकश बम्बार हम क्यों बनेंगे? हमें देखे ना सही सलामत, हमने सिर्फ अपना प्रोटेस्ट किया, जाके एहतजाज किया और स्पीकर को जाके आप कुर्सी से उतर जाएं। अगर वो जाकर पुलिस को, तारीख में पंजाब के ऐवान में पहली दफा पुलिस को इस तरीके से ऐवान में अपने जाती गार्ड्स को ऐवान के अंदर लेकर आया गया है, और जब वो हमारे साथ मैन हैंडलिंग करें इस तरीके से ऐवान को तो आपने भी बेतुकीर किया और अदलिया का फैसला भी नहीं माना। हमने वो क्या करें फिर मुझे बताएं? हमने डिसिप्लिन कौन रखे फिर? हमने अपनी आवाज उठाई है, हमने हक अपने राइट की खातिर बात की है, और हम चाहते हैं कि अदलिया भी हमारी बात को ऐवान में खुदा न खासा कत्ल गारत हो तो फिर भी डिसिप्लिन के लिए कोई फोर्स ना आए? कोई यहाँ पर लुटेरे, मफरूर, डकैत नहीं बैठे हुए जो कत्ल गारत करेंगे, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है हमारा PTI का एक MPA उन्हें आज ना बचाता तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। उसने हेल्प की थोड़ी, कुछ भी नहीं, वहां से निकलने में। मैंने सिर्फ अपने मैंडेट को सामने रखने की कोशिश की है। थैंक यू भाई।